चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मशीन की बात करने वाले हैं। एक ऐसी मशीन जो पूरी दुनिया में बिजली को सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर की। आज के दौर में हमारी पूरी जिंदगी बिजली पर टिकी है, लेकिन क्या वो असीमित ऊर्जा सीधे हमारे उपकरणों तक आ सकती है? बिल्कुल नहीं। तो आइए आज उन सभी सिद्धांतों और वैज्ञानिक पहलुओं को डिकोड करते हैं जो इस मशीन को इतना खास बनाते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। एक विशाल पावर स्टेशन में बनने वाली वो भयानक और खतरनाक ऊर्जा एक छोटे से मोबाइल चार्जर में कैसे समा जाती है? जरा सोचिए। पावर स्टेशनों पर पैदा होने वाली बिजली का वोल्टेज इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी छोटे उपकरण को पलक झपकते ही खाक कर दे। फिर भी वो ऊर्जा हमारे नाजुक और रोजमर्रा के गैजेट्स के लिए इतनी सुरक्षित कैसे बन जाती है? जाहिर है, बीच में कोई तो ऐसी चीज है जो इस पूरी ताकत को कंट्रोल कर रही है, और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसके वृहद दृष्टिकोण को समझते हैं कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मर भला क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रांसफॉर्मर एक विद्युत उपकरण है, और इसकी परिभाषा में ही इसका सबसे बड़ा काम छिपा है। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। इसे एक तरह के जादुई पुल की तरह मान सकते हैं। ये मशीन विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से उठाती है और दूसरे सर्किट में भेज देती है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस सफर के दौरान ये जरूरत के हिसाब से वोल्टेज के स्तर को पूरी तरह बदल देती है। ऊर्जा को कंट्रोल करने का इससे बेहतरीन तरीका शायद ही कोई हो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मशीन की संरचना और कार्यप्रणाली को। देखते हैं इसके अंदर असल में चल क्या रहा है। ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि इतना जटिल काम करने वाली मशीन अंदर से बहुत ही साधारण चीजों से बनी होती है। मुख्य रूप से इसके 3 ही हिस्से हैं। पहली है प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल, दूसरी है द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल, और इन दोनों के ठीक बीच में होता है एक आयरन कोर। अब ये आयरन कोर कोई साधारण लोहे का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये चुंबकीय क्षेत्र को रास्ता देने का बहुत अहम काम करता है। मजेदार बात यह है कि दोनों कुंडलियां आपस में सीधे जुड़ी ही नहीं होती। ये आयरन कोर ही उनके बीच एक पुल का काम करता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहले प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट छोड़ा जाता है। जैसे ही करंट बहता है, इस कुंडली के चारों ओर एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। बस यहीं पर आयरन कोर की एंट्री होती है। वो इस चुंबकीय क्षेत्र को पकड़ता है और उसे आगे की तरफ धकेलता है। सफर करता हुआ ये चुंबकीय क्षेत्र जब द्वितीय कुंडली से टकराता है तो वहां एक नया वोल्टेज पैदा कर देता है। मतलब विद्युत ऊर्जा पहले चुंबकीय क्षेत्र में बदलती है और फिर वापस विद्युत ऊर्जा में। है ना कमाल की बात? विज्ञान की भाषा में इस पूरी अदृश्य प्रक्रिया को पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। ये वो विशिष्ट प्रक्रिया है जहां एक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र बिना किसी सीधे संपर्क के दूसरी कुंडली में वोल्टेज पैदा कर देता है। सच कहा जाए तो यही वो मूल भौतिक सिद्धांत है जिस पर पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर टिका हुआ है। अगर ये अदृश्य शक्ति ना हो तो ऊर्जा का ये सुरक्षित लेन देन कभी मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो आइए देखते हैं इसकी विविधताओं को कि कैसे ये मशीन ऊर्जा के प्रवाह को समायोजित करती है। जरूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसका सीधा सा काम है वोल्टेज को बढ़ाना। जब बिजली को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजना होता है तो रास्ते में ऊर्जा बर्बाद ना हो, इसके लिए वोल्टेज को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब वही हाई वोल्टेज बिजली हमारे घरों या छोटे उपकरणों के पास पहुंचती है तो ये उसे एक सुरक्षित स्तर तक कम कर देता है। यानी एक ताकत को ऊपर की ओर ले जाता है तो दूसरा उसे सुरक्षित रूप से नीचे ले आता है। बहुत ही सीधा सा गणित है। चलिए अब इस पूरी तकनीक के वास्तविक दुनिया में प्रभाव पर नजर डालते हैं, ग्रिड से लेकर हमारे गैजेट्स तक। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मशीन हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। पावर स्टेशन जहां से बिजली पैदा होती है, वहां से लेकर हमारे हाथ में मौजूद छोटे से मोबाइल चार्जर तक हर जगह ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। हमारे घरों में रखे टेलीविजन, इन्वर्टर और दुनिया भर में चल रहे बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने सब इसी पर निर्भर हैं। आधुनिक जीवन शैली और आज की एडवांस इंडस्ट्रीज इतनी सुचारू रूप से चल पा रही हैं तो उसका बहुत बड़ा श्रेय इसी उपकरण को जाता है। कुल मिलाकर कहें तो ट्रांसफार्मर हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। इसका काम सिर्फ बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि ये काम बिल्कुल सुरक्षित और प्रभावी तरीके से हो।
सुरक्षा और प्रभावशीलता, यही वो दो चीजें हैं जो इस मशीन को इतना अनिवार्य और खास बनाती हैं। तो अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल पर विचार करना जरूरी है। सोचिए, म्यूचुअल इंडक्शन की इस मूक और अदृश्य प्रक्रिया के बिना क्या हमारे पावर ग्रिड और हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे उपकरण कभी एक साथ सुरक्षित रह पाते? शायद बिल्कुल नहीं। अगली बार जब भी कोई गैजेट चार्ज पर लगाया जाए या स्विच ऑन किया जाए, तो याद रहे कि बैकग्राउंड में ये कमाल की मशीन शांति से अपना काम कर रही है। इसी अदृश्य शक्ति की बदौलत आज की ये चमकती हुई दुनिया इतनी सुरक्षित है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।